Hello everyone, मैं तपस्विनी त्रिपाठी। Today I will talk about megasporogenesis। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो मेल गेमेटोफाइट है इसके बारे में डिस्कशन किए थे। इस बार हम लोग फीमेल गेमेटोफाइट में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है? हमारा फ्लावर है। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखते हैं कहाँ पे होता है, कैसे होता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में थोड़ा सा, याद है? ये जो अपर वाला पोलन रिसेप्टिव पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है, स्टिकी इन नेचर। ये जो मिडिल पार्ट है, स्टेराइल पार्ट, इसे हम कहते हैं क्या? स्टाइल कहते हैं। और ये जो नीचे वाला प्रोक्सिमल पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवारी कहते हैं। ये तीनों मिला के हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या है? कार्पेल और पिस्टिल। इतना मैंने बताया था पिछले क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये ओवरी के अंदर क्या होता है ना? ओव्यूल होता है। ओव्यूल होता है। ओव्यूल कैसे होता है? यहाँ पर एक प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा से इस तक होके जुड़ के आता है। अगर मैं अच्छे से थोड़ा बना लूं तो देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है? इस टाप को क्या कहते हैं? हम फोनिकल्स कहते हैं। फोनिकल्स, फोनिकल्स। और ये हमारा रहा ओव्यूल। पिछले क्लास में हम लोग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लिए थे, काट लिए थे इसे। इस क्लास में हम लोग ओव्यूल का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं। ओवरी का, टोटल ओवरी का अगर ले तो देखते हैं क्या आता है। ये क्या है? हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल। इसके ऊपर इसमें क्या होता है? स्टाक होता है ना, प्लासेंटा से जुड़ के, ओवरी से टच होके। यहाँ पर ना एक ऐसे करके प्रोटेक्टिव लेयर एक होता है। इसके अंदर ऐसे करके बहुत सारे सेल होते हैं। यहाँ पर ऐसे करके तो ये जो स्टक वाला पार्ट आया इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेनिकल्स। ये एक प्रोटेक्टिव पार्ट है हमारा एम्ब्रियो का और ओवरी का। इसे क्या कहते हैं हम? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। और इसके अंदर क्या है हमारा? ये फ्लूइड वाला, मतलब सेल, बहुत सारे सेल वाला न्यूसेलस, न्यूसेलस कहते हैं। और ये जो ओपनिंग वाला पार्ट आया इसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल कहते हैं। ये क्या है? हमारा ट्रांसफर सेक्शन है। इतना तो याद रहा ना? इतना समझ में आ गया? इसी तरह लिख लेते हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि नोट नहीं देते हैं। तो ये क्या हमारा गायनोसियम का पार्ट था। गायनोसियम क्या है? Gynoecium is the
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, which consists one or many carpel in which the upper part stigma, middle sterile part क्या था? middle sterile part, style and broad proximal lowest part ओवारी ना, तो हम लोग लिखे। फिर इस ओवारी के अंदर क्या था? ओवारी कंसिस्ट ओव्यूल, it is attached to the placenta by the help of a stalk called what? Funicles. Funicles. The nucellus present inside the ovary and it is enclosed by integument. किस हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, इसमें इंटेगुमेंट अगर वन रहा, मतलब एक इंटेगुमेंट प्रेजेंट है तो इसे यूनिटेगमी कहते हैं। अगर दो इंटेगुमेंट प्रेजेंट है तो बाइटेगमी कहेंगे। और क्या था हमारा? हाँ, नोट कर लो। देखो यहाँ पर क्या हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर रहा न्यूसेलस में ये न्यूसेलस फ्यूनिकल के साथ अटैच होके रहता है। तो ये जिस पार्ट में अटैच होके रहता है इसे क्या कहते हैं? हम हाइलोम कहते हैं। हाइलोम। हाँ, यहाँ पर क्या रहता है? इसे इंटेग्रेट रहता है। ये जो अपर पार्ट है और बेसल पार्ट है, बेसल और अपर पार्ट को हम कहते हैं चालाजा, और ये ओपनिंग को माइक्रोपाइल। न्यूसेलस में बहुत सारे सेल होते हैं, न्यूसेलस का बहुत सारे सेल होते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये ऐसे करके मैंने बताया था। इस सेल में कुछ एक जो चालाजा के पास होता है, इसमें थोड़ा चेंज आ जाता है, मतलब वो मैच्योर हो जाता है। वो एपिडर्मिस के लोअर पार्ट में रहता है, मैच्योर हो गया लोअर पार्ट में रहकर, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो दिखाई देता है बड़ा होकर लार्ज साइज, और इसका टेल साइटोप्लाज्म भी दिखाई देता है सबसे अलग। तो इस सेल जो अलग दिखाई दिया इसको कहते हैं हम आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल। प्लांट क्या होते हैं? प्लांट हमारे
स्पोरोफाइटिक होते हैं, मतलब बहुत सारे स्पोर होते हैं जिसमें वो गेमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब देखते हैं ये आर्किस्पोरियल सेल है। आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है, ये हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म करने के बाद इसमें क्या हुआ, ये जो सेल है इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ। यहाँ पर अगर कर दूं मैं एक सेल कर लेकर, न्यूक्लियस है, इसका मियोसिस डिवीजन हुआ, मतलब 2 सेल में मियोसिस 1 में 2 सेल में डिवाइड हुआ, फिर मियोसिस 2 में क्या 4 सेल में डिवाइड हुआ। यहाँ पर 4 सेल आ गए, 1 2 3 पर 4 ऐसे आगे। फिर इसमें ये जो 3 सेल है ये डिजेनरेट हो जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह से देते हैं। ये हमारा बड़ा वाला है क्या, ये जो रहता है लास्ट में इसे फंक्शनल कहते हैं, फंक्शनल कहते हैं। और ये 3 डीजेनरेट हो गया। तो ये जो हमारा एक बचा था इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा एक बचा था न्यूक्लियस के साथ, इसमें होता है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या हुआ इसका 2n डिवीजन, फिर माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, टोटल कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस में गया। ये कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें 1 2 3 4 4 करके ऐसे करके 8 हो गया, 3 4 5 6 7 8 सेल में डिवीजन हो गए। फिर ये सेल ऐसे बिखरे हुए हैं, इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब ये हमारे किसके अंदर हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसमें हुआ हमारा साइटोकाइनेसिस। ये क्या है हमारा, इसको थोड़ा ऐसे कर दे, हमारा ओव्यूल। देखो ये इसके ऊपर क्या होता है, अपर पार्ट में 3 एंटीपोडल सेल फॉर्म होते हैं। 3 एंटीपोडल सेल किसमें होता है, ये साइटोकाइनेसिस में होता है। इस सेल में 2 पोलर न्यूक्लाई फॉर्म होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लाई। और इसमें क्या 2 सिनर्जिक फॉर्म हुए, 2 सिनर्जिक फॉर्म हुए और एक सेल। ये सिनर्जिक, इसके पास एक ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलीफॉर्म एपारेटस भी कहते हैं। ये टोटल क्या फॉर्म हुआ, हमारा एम्ब्रियोसेक फॉर्म हो गया। इसमें क्या होता है, हमारा एक फ्यूनिकल होता है, इंटेगुमेंट होता है, फिर यहाँ पर एक चालाजाल एंड होता है, और ये क्या रहा हमारा माइक्रोपाइल, ये फोनिकल। ये एक हिस्से में, मतलब ऐसे करके एक पास रहे, इनक्लोज होके रहे, तो इसे हमारा पॉलीगोनल टाइप का ओव्यूल ये है, इससे पता चलता है। तो इतना समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर लेती हूँ। देखो पहले क्या हुआ, हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हुआ। माइक्रोस्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस हुआ। मियोसिस होके क्या हुआ, टोटल मियोसिस 1 मियोसिस 2 में 4 सेल फॉर्म हुए, 3 डीजेनरेट हो गए, 1 बच गया। इस एक में क्या हुआ, ये यहाँ पर लिख दूं मैं मियोसिस 2, डायरेक्ट मियोसिस 2, हाँ मियोसिस 1 मैं लिख दे रही हूँ। फिर ये 1 सेल जो बचा, इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस में कितना सेल फॉर्म होता है, हमारा 8 सेल फॉर्म होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, हमारा सेल अरेंज होकर रह जाता है, मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1।
टोटल इतना प्रोसेस में होता है हमारा। ये जो 3 रहा एंटीपोलर सेल, 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 सिनेर्जिड और एक एग सेल। ये सिनेर्जिड में फिलिफॉर्म एपारेटस रहते हैं, स्ट्रक्चर फिलिफॉर्म एपारेटस रहते हैं। इतना समझ में आ गया हमारे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क।